क्या महज चंद दिनों में डीजल पेट्रोल के दाम चौथी बार बढ़ाने और देश के कई शहरों में 113 पार पेट्रोल और 100 के करीब डीजल होने पर अब वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। आखिर ये खबरें कहां से आ रही हैं कि राहुल और थलपति के साथ में नायडू की कोई मीटिंग तय हो रही है? क्या वाकई एनडीए का अटूट हिस्सा होने के बावजूद चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी और थलपति विजय से मुलाकात करने के लिए तैयार हुए हैं? तो क्या इन तमाम चीजों के बीच में सरकार में रहकर भी नायडू अब बागियाना सुर अख्तियार कर रहे हैं? आखिर माजरा क्या है दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर हैं क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा, देखा होगा, आपकी जब नींद खुली होगी सुबह सुबह और उसके बाद जब आपने अखबार पर, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर, हम जैसे पत्रकारों के सोशल अकाउंट्स पर निगाह डाले होंगे तो आप सन्न रह गए होंगे। डीजल और पेट्रोल चुनाव खत्म होने के बाद लगातार किस तौर पर क्या क्या चीजें की जा रही हैं, कैसे कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और सब कुछ जनता की आंख में धूल झोंक कर। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर इससे भी बड़ी है। और इस खबर को देख करके जब मुझे फिलहाल या आधिकारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि नहीं है, मगर जिस हिसाब से ये खबरें तैर रही और मेरे पास में जब ये खबर आई तब से मैं सोच रहा क्या वाकई ऐसा संभव, और अगर ऐसा हो गया तो मतलब ये कि देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप 50 डिग्री सेल्सियस में तब चिलचिलाती धूप में, टेम्परेचर में, अगर ये तस्वीरें सरकार को नींद से नहीं जगा सकती, अगर जनता का आक्रोश, जेनजी का, कॉकरोच पार्टी के लोगों का, कांग्रेस समेत विपक्षियों का, थलपति और राहुल का या फिर नायडू का संकेत सरकार को नहीं जगा पा रहा है, तो फिर यह सरकार गूंगी, बहरी, जन विरोधी ही कही जाएगी। देश का युवा परेशान, छात्र परेशान, महिला परेशान, किसान मजदूर परेशान, तो फिर बचता कौन है? अडानी अंबानी, जिनकी परेशानी खत्म करने में साहब लगे हुए हैं। अब दोस्तों, इससे पहले कि डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और इजाफा क्यों किया गया जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल और पेट्रोल की कीमतें घटी हैं, और इस इजाफे के बाद में कैसे 114 के आसपास पेट्रोल पहुंच गए कुछ शहरों में, उसका साइड इफेक्ट बताऊं और देश में क्या तैयारी विपक्ष कर रहा है उस पर आऊं, उससे पहले आपको थलपति विजय को कैसे परेशान कर रही है सरकार, यह भी एक ट्विस्ट आपको दिखाता हूं। साथ में उनकी तरफ से सरकार को कैसे चेतावनी देंगे। दोस्तों, अब जबकि खरीफ की फसल का समय है, मतलब रबी की फसल, गेहूं वाली फसल या उससे जुड़ी हुई दूसरी फसलें, खरीफ की फसल, धान की फसल, उससे जुड़ी दूसरी फसलें, थलपति ने पहले ही केंद्र सरकार को आगाह कर दिया था कि देखिए, मेरे राज्य के लिए कम से कम 2 चीजें जरूर कीजिएगा। राज्यपाल के जरिए चीजें रुकवाई ना जाए और मेरे किसानों के लिए जो फर्टिलाइजर का कोटा है, खाद है, दूसरी चीजें हैं, उसे दिया जाए। मगर सरकार ने तेल की कीमतें बढ़ा दी। देश के साथ तमिलनाडु का किसान परेशानी में। इस बीच जेनजी के साथ और राहुल के साथ थलपति के होने का खामियाजा भी केंद्र सरकार वसूल रहा है, उठाना पड़ रहा थलपति को। अब देखिए ना, उनके राज्य को मिलने वाले इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियों को रोका जा रहा है। हाल में एक डिफेंस सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने छीन लिया। ऐसे में तमतमाए थलपति ने क्या कहा? उन्होंने कहा, छात्रों को उनका हक मिले, किसानों को खाद तेल की सहूलियत हो, वरना सरकार का क्या मतलब। जब जनता जागती है तो सरकारें ढह जाती हैं। अब दोस्तों, इस आईने में आप थलपति के कदमों की आहट को देखिए, महसूस कीजिए। और तब जब इन दिनों नायडू एक असंतोष की स्थिति में है, उनकी मजबूरी है कि एनडीए सरकार में है, कुछ खुलकर कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन वो बार्गेनिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार से सब कुछ वसूल रहे हैं।
लेकिन उनका संतोष भी दिख रहा है। और इसीलिए खबरें आ रही हैं कि दक्षिण भारत में चूंकि दो मुद्दे बड़े हैं, एक ये कि वहां हिंदी और वहां की भाषा का क्लैश, सरकार आगे आने वाले दिनों में बड़ा कदम उठाएगी, और दूसरा परिसीमन। इन दोनों मुद्दों को लेकर नायडू दोनों तरफ से है। इसीलिए नायडू के बारे में कहा जा रहा है कि कटसी वाली मीटिंग थलपति तो उसी क्षेत्र के आते हैं। अब बात सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल की बढ़ाई गई कीमतों की। मोदी सरकार ने चौथी बार डीजल पेट्रोल की कीमतें चुनाव के बाद इजाफा कर दिया, जिससे देश में हाहाकार। पेट्रोल में ₹2.61, डीजल में ₹2.71। आपको एक झलक दिखा देता हूं दोस्तों। सबसे पहले कुछ शहरों में डीजल और पेट्रोल की कीमतें कैसी हैं देखिए। कोलकाता में पेट्रोल ₹113.51, उसमें ₹2.87 जोड़ दीजिए। डीजल ₹99.82, उसमें भी जोड़िए। मुंबई में पेट्रोल ₹111.21, इसमें भी जोड़िए। डीजल ₹97.83। और तीसरा मेरा मेट्रोपॉलिटन शहर चेन्नई ₹107.77। अब दोस्तों ये स्थिति है जहां सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल महंगा है। 23 मई को पेट्रोल में किस तरीके से और डीजल की कीमतों में किस तरीके से इजाफा किया गया था, उससे पहले कैसे 16 मई को ₹3 का इजाफा किया गया था। अप्रैल 2022 से कीमतें लगभग बताया जा रहा था, सरकार ये कह रही थी आपने ज्यादा बढ़ाया नहीं था। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले ₹2 बढ़ाया था। हालांकि आप जाने कि और ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत बढ़ी नहीं है, उसमें गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में 5% से अधिक की गिरावट है। ब्रेंट क्रूड 98.22 डॉलर प्रति बैरल और WTI $91.57 पर पहुंचा। यह स्थिति अमेरिका और ईरान की बीच बढ़ती शांति की उम्मीदों के बीच पैदा हुई। यानी अमेरिका और ईरान के बीच में जैसे ही शांति के हालात की स्थिति आई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरी है, मगर भारत में उठी है। अब दोस्तों इन तमाम चीजों को लेकर के राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला, पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे। चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल ₹8 महंगा कर दिया। ये बढ़त होती ही जाएगी। महंगाई मानो मोदी का एक ही काम, चुनाव में वादे, बाकी समय जनता की जेब पर वार। राहुल गांधी का एक ट्वीट। अब सरकार का ढोंग वाला जवाब सुन लीजिए दोस्तों। सरकार क्या कहती है कि दाम बढ़ाना आयात खर्च प्रतिबंध करने और ईंधन आपूर्ति स्थिर रखने के लिए जरूरी है। वाह भाई, कैसा मजाक है। कॉमेडियन कपिल शर्मा भी शर्मा जाए। मगर दोस्तों दूसरी तरफ सरकार की फिजूल खर्ची रोकने की अपीलें तो ढकोसला साबित हुई। मंत्रियों ने प्रचार के लिए अपने फोटो ऑटो और ई रिक्शा में डाले साथ साथ आकर के, लेकिन फोटो खिंचवाने के बाद फिर से सरकारी गाड़ी पर सवार होकर फुर हो गए और उनके साथ काफिला भी चलता रहा और मोदी साहब मेलोनी को मेलोडी खिलाते रहे। दोस्तों जबकि सच्चाई यह है सरकार किस्तों में लूट रही है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें थी तब भी सरकार ने उसका लाभ जनता को नहीं दिया था। एक वक्त में $40 तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरी थी, तब भी ₹100 के आसपास मोदी सरकार ने तेल बेचा था। मनमोहन सरकार में एक वक्त ऐसा था $145 तक कच्चे तेल की कीमतें पहुंची थी, फिर भी 62 से 70 तक ही बिका था। और अब कह रही सरकार की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी है, घटौती है। साहब 5% घट गया, कितना झूठ बोलेगी सरकार। पेट्रोल और डीजल पर हजारों करोड़ रुपए टैक्स वसूल रही है। ₹100 पार चला गया, ₹114 के आसपास कोलकाता में बिक रहा है। आम नागरिक की कमाई को किस्तों में लूटा जा रहा है। अगर खड़गे ने एक्स पर ऐसा लिखा दोस्तों, तो मोदी सरकार क्यों तिलमिला रही है। अब दोस्तों कुछ सवाल हैं। पीएम मोदी कुछ दिन पहले चुनावी रैली में कह रहे थे देश में तेल का कोई संकट नहीं, कोई महंगाई नहीं बढ़ी। अमित शाह भी यही राग अलाप रहे थे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी कह रहे थे कि साहब हमारे पास तेल भंडार भरे हुए हैं, कोई संकट नहीं है। नरेंद्र मोदी से सवाल है, अगर सब चंगा सी तो फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटने के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल क्यों महंगे। बीते 11 दिनों में पेट्रोल के दाम ₹8 और डीजल के दाम ₹7.5 क्यों बढ़ाए गए। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर के 43 लाख करोड़ रुपए जनता से वसूला गया। उस वसूली से देश की जनता को आर्थिक संकट
में राहत क्यों नहीं दी जा रही? अब दोस्तों इसी पर कांग्रेस के महिला कमांडर को सुनिए जरा। तो मोदी जी इतना भी झूठ मत बोलिए। अभी तो चुनावी रैली में आप यूं हाथ हिला हिलाकर जनता को आश्वासन दे रहे थे कि सब चंगा सी, देश में तेल का, पेट्रोल डीजल का कोई संकट नहीं है। खूब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कोई महंगाई के बादल देश के आसमान पर मंडराने वाले नहीं हैं। वही राग अमित शाह भी अलाप रहे थे। और अभी 3-4 दिन पहले बनारस में हरदीप पुरी, वही एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप पुरी, देश के पेट्रोलियम मंत्री, भी यही कह रहे थे कि हमारे तो रिजर्व भरे पड़े हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई घबराने का सबब नहीं है। तो मोदी जी, नहीं मोदी जी नहीं कहेंगे, तो हे स्वयंभू विश्वगुरु महामानव, अगर सब चंगा सी तो कृपया करके ये बताइए कि आज ब्रेड क्रूड का दाम $100 प्रति बैरल से जब नीचे आ गया है, यानी कि साधारण सरल भाषा में कहें तो दुनिया भर में जो कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमत है आज करीब करीब $98 प्रति बैरल हो गई है। तो आज ही के दिन हे महामानव, आपने पेट्रोल में ₹2.87 और डीजल में ₹2.70 क्यों बढ़ा दिए? अगर सब चंगा सी मोदी जी, तो पिछले 11 दिनों में पेट्रोल के ₹8 और डीजल के ₹7.80 बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर सब चंगा सी मोदी जी, तो कृपया करके बताइए कि एक्साइज ड्यूटी को लगातार बढ़ाकर जो 43 लाख करोड़ रुपया आपने इकट्ठा किया था, इकट्ठा भी नहीं वसूल किया था, यानी कि 1000 करोड़ रुपया प्रतिदिन, तो तेल का संकट आने के बाद उस वसूली से ही देश की जनता को आर्थिक राहत पहुंचाने के बजाय आप उसी जनता की मेहनत की, खून पसीने की, गाड़ी कमाई पर डाका क्यों डाल रहे हैं? और अगर सब चंगा सी मोदी जी, तो बंद क्यों नहीं करते ये तिल तिल करके, तड़पा तड़पा के, आम आदमी को बेइज्जत कर करके, कि वो लंबी लाइनों में खड़ा रहे, रात को मच्छरदानी लगाकर पेट्रोल पंप पर सोए, कि वो उसके घर में चूल्हा जलाने की दोबारा से नौबत आ जाए। क्यों ऐसे तड़पा तड़पा के जनता की पेट पर लात मार रहे हैं इस कमर तोड़ महंगाई से? इसका जवाब आपको देना होगा मोदी जी। जाहिर तौर पर ये वो स्थितियां हैं जिन स्थितियों पर सरकार शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर डाल करके ये सोचती है कि साहब वो दुनिया को नहीं देख रहा है शुतुरमुर्ग, तो दुनिया भी उसे नहीं देख रही है। सरकार को ये लगता है कि वो जनता को नहीं देख रही है, उनके नुकसान, उनके हित, उनके फायदे, उनकी मुश्किलें, तो फिर लोग भी सरकार की तरफ नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि मीडिया तो है ही है, सब कुछ चंगा सी चंगा सी चंगा सी। इस स्थिति में आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए? जरूरी है उसके लिए जनता का जागरूक होना। और इसीलिए दोस्तों, थलपति विजय जिन्हें परेशान करने की कोशिश, उनके स्टेट से चीजें छीनने की कोशिश, और नायडू एनडीए में होने के बावजूद आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के 2 मुद्दों को लेकर थलपति के साथ में मुलाकात, और उसमें राहुल गांधी की भी शमूलियत। देश में किस किस्म का राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है, कोई बड़ा उथल पुथल, तूफान, इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं सरकार के इस रवैये को लेकर के? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।